सो डियर फ्रेंड्स, अभी अभी सितारे ज़मीन पर हम देख कर आए हैं। मज़ा आ गया। जो उम्मीद नहीं थी, कमाल की मूवी, कमाल की, बेहतरीन। और सबसे ख़ास बात जो इस मूवी में घटना घटी है वो ये है कि हर फ़िल्म में आमिर खान या कोई भी एक्टर होता है वो अपने आप को हीरो दिखाने की कोशिश करता है। इस फ़िल्म में शुरू से लेके एंड तक आमिर खान खुद एक बहुत ही नॉर्मल इंसान के रूप में रहा है। ये एक नई बात थी इस मूवी के बारे में, जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर बात आती है पूरी मूवी की, कि फिर पूरी मूवी में क्या है। तो दोस्तों, आपको पता है कि कुछ फ़िल्में मनोरंजन देती हैं, कुछ ज्ञान देती हैं। लेकिन ये जो फ़िल्म है सितारे ज़मीन पर, ये उन फ़िल्मों में से है जो हमारे को अंदर तक झकझोर देती हैं, जो हमारे अंदर विचार बैठे होते हैं, जो हम सोच के बैठे होते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ऐसी है दुनिया, ऐसी नहीं है दुनिया। उस विचार को ये जो मूवी है तोड़ती है। मैं यहाँ पर ये भी चीज़ का ज़िक्र करूँगा कि अगर आप आमिर खान का इसलिए बॉयकॉट कर रहे हैं क्योंकि वो कई बार हिंदुओं की अ, भावनाओं को ठेस पहुँचा देता है, जाने-अनजाने जैसे भी है। बट इस फ़िल्म को देखा जा सकता है। इस फ़िल्म में जो कॉन्सेप्ट है, इस फ़िल्म में कॉन्सेप्ट है। इस फ़िल्म में वो चीज़ें हैं जो हमें लग रहा है कि हमारे समाज को आज ज़रूरत है। हम अपने बच्चों को कैसे देखते हैं, पड़ोसियों को कैसे देखते हैं, हमारे मन में पूर्वाग्रह बैठे होते हैं, परसेप्शन बैठे होते हैं। ये फ़िल्म सिर्फ़ देखी नहीं जाती, ये फ़िल्म देखने लायक नहीं है, ये फ़िल्म महसूस कर देती है, अपने आप को करवा देती है। आप ऐसा नहीं है कि आप इस फ़िल्म को महसूस करोगे, ये फ़िल्म आपके अंदर तक मन मस्तिष्क में घुस जाएगी। ये तारे ज़मीन पर का सीधा सीक्वल है, बहुत अच्छी फ़िल्म है, बट तारे ज़मीन पर जो मूवी थी, उससे भी नेक्स्ट लेवल का काम हुआ है। यकीन मानिए तारे ज़मीन पर बहुत अच्छी मूवी थी, मज़ा आ गया था, बट ये मूवी उससे भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की है। पिछली फ़िल्म में डिस्लेक्सिक बच्चे की दुनिया जो है वो दिखाई गई थी, कि वहाँ पर इस फ़िल्म में क्या है कि जो लोग हैं स्पेशल नीड्स वाले, उनको हमारे सामने उनकी ज़िंदगी को हमारे सामने रखती है। मेरी बुआ जी का बेटा भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, और बहुत सारे बच्चे हमारे आसपास ऐसी प्रॉब्लम से जूझते हैं, परंतु हम वहाँ पर उनके साथ उचित व्यवहार नहीं करते। उनको हम नीची निगाह से देखते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से नीची निगाह से देखा है, मैं यहाँ पे हीरो बनने की कोशिश नहीं करूँगा। और मुझे भी हज़ारों लाखों लोगों ने, मैं किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हूँ, पर नीची निगाह से देखते हैं लोग। इसके पास कार नहीं है, इसके पास घर नहीं है, इसके पास बंगला नहीं है, इसके पास जॉब नहीं है, इसके पास इसका पेट है, इसका रंग सांवला है। पता नहीं क्या-क्या लोग आपके बारे में परसेप्शन बना के बैठे होते हैं। इस फ़िल्म में हमें ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने को मिलती है कि हम सामने वाले व्यक्ति को एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। हम एक-दूसरे को स्वीकार नहीं करते। हम अपनी मर्ज़ी एक-दूसरे के ऊपर थोपते रहते हैं कि तू ऐसा क्यों नहीं है? ये मेरी अपनी इच्छा होती है कि मैं आपसे चाहता हूँ कि तू ऐसा क्यों नहीं है? जबकि हकीकत में ये होना चाहिए कि आप जैसे भी हो, आपको मैं स्वीकार कर लूँ। आई शुड एक्सेप्ट यू। ये डिमांड है, ये डिमांड है। और जब हम अपनी मर्ज़ी थोपते रहते हैं, तो सामने से विरोध होता है, और दुनिया में यही विरोध तमाम लड़ाइयों का जो कारण है। सितारे ज़मीन पर जो फ़िल्म है, एक यहाँ से शुरू होती है कि वहाँ पे एक स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट होता है, जहाँ पर सारे कैंडिडेट्स वो होते हैं जो ऑटिज़्म और स्पेशल नीड वाले होते हैं। अलग-अलग चैलेंजेज़ होते हैं, सबकी अलग-अलग बीमारी होती है, सब अलग-अलग धुन में होते हैं। कोई ऑटिज़्म का शिकार होता है, कोई लर्निंग डिसऑर्डर का, किसी का इमोशनल डिले है, कोई फँस गया है, ऐसे देख रहा है तो देखते ही जा रहा है, कोई मुँह खोल के बैठा है तो मुँह खोल के बैठा है। और इन सभी लोगों को हम अपने समाज में समस्या कहते हैं। इनको हम अलग रखना चाहते हैं, इनको हम पार्टीज़ में नहीं देखना चाहते, इनको हम स्टेज पे नहीं देखना चाहते, इनसे हम अपने बच्चों को दूर रखना चाहते हैं। और यहाँ पर फिर आता है आमिर खान एक स्पोर्ट्स कोच के किरदार में, जो बास्केटबॉल इनको सिखाएगा।
इन्हें वो ठीक करने नहीं आता, बल्कि इनकी छुपी हुई चमक निकालने आता है। बल्कि उसे तो सजा मिलती है, क्योंकि वो रात को दारू पी के चला लेता है गाड़ी, ठुक जाती है, तो जेल ना भेज के उसको यहाँ पर कम्युनिटी सर्विस में भेज दिया जाता है। इस कम्युनिटी सर्विस के चक्कर में आमिर खान यहाँ बच्चों की सेवा में आ जाते हैं। तो यहाँ उनका सामना होता है। बट आमिर खान ने हीरो बनने की कोशिश पूरी फ़िल्म में कहीं नहीं किया। वो खुद कह रहा है कि यार ये तो पागल बच्चे हैं, इनसे मैं क्या करूँगा, मैं इनको क्या सिखाऊँगा, दिमाग खराब है इनका, समझते नहीं हैं, इनका बैलेंस नहीं है लाइफ़ का, कोई बैलेंस नहीं है। और फिर उसी आमिर खान को उनके साथ रहते-रहते उनसे प्रेम हो जाता है। ये पूरा रास्ता है, डिसिप्लिन, प्यार, मस्ती, पेशेंस, ठीक है? तो बच्चों के अंदर भी आत्मविश्वास आता है और फ़िल्म में ये भी दिखाया गया है कि बच्चों के अंदर तो आत्मविश्वास पहले से ही था। हम हमारे अंदर नहीं है, जो हम उन बच्चों को देखते हैं। हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है। तो ये फ़िल्म हमें ये सिखाती है कि हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है और हर समय, हर दिन बहुत कुछ सीखना बाकी है। और ज़िंदगी में ग्रो करने का भी फ़ॉर्मूला दोस्त यही है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है। भावनाओं की गहराई जो सीधी दिल में उतरती है इस फ़िल्म में। ये फ़िल्म बार-बार यही पूछती है कि हम हर बच्चे को एक ही स्केल पर नहीं देख सकते, जो हमारे स्कूलों में होता है। हमारे स्कूलों में होता है। हर बच्चा स्पेशल है, हर व्यक्ति स्पेशल है और हर व्यक्ति का अपना-अपना नॉर्मल है। जैसे कुमार विश्वास कहते हैं कि सबके अपने-अपने राम, भगवान सबका अपना-अपना होता है। स्टैंडर्ड भगवान नहीं है सबका। ऐसे ही नॉर्मल सबका अपना-अपना होता है। मेरा नॉर्मल अलग है, आपका नॉर्मल अलग है, मेरे भगवान अलग हैं, आपके भगवान अलग हैं, मेरा धर्म अलग है, आपका धर्म अलग है, मेरे कोड ऑफ कंडक्ट अलग हैं, आपके कोड ऑफ कंडक्ट अलग हैं। एक दूसरे को समाज में स्वीकार करना, ये बहुत ज़रूरी है और ये फ़िल्म हमें सिखाती है। क्या देखना है हमें किसी व्यक्ति में, वो हमें सीखना है कि जो व्यक्ति जैसा है, वैसा ही देखना है। एक बच्चा जो पेंटिंग से दुनिया को समझता है, एक जो शब्दों से डरता है और एक जो सब कुछ समझता है पर कह नहीं पाता। ऐसे ही यहाँ पर कोई बहुत देर में बोल पाता है, कोई बात अपनी बात ही नहीं कह पा रहा है। सबकी अलग-अलग समस्याएँ, कोई पानी से डरता है। और इस फ़िल्म में जो एक्टिंग की है, वो आमिर खान ने इस बार बहुत ही गहराई और मैच्योर एक्टिंग की है। मतलब गहराई और मैच्योर का मतलब है कि वो एक्टिंग में उतर गया है बंदा। उसने अपने आप को हीरो दिखाने की कोशिश नहीं की यहाँ पे। एक नॉर्मल इंसान कैसे जूझ रहा है अपने करियर से, अपने पर्सनल रिलेशन से, अपनी वाइफ़ से, वो सब इसमें दिखाया गया है। बट वो इतना ज़्यादा रिजिड भी नहीं है कि उसे समझाया नहीं जा सकता, सिखाया नहीं जा सकता। और जो जो इसमें प्लेयर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनकी एक्टिंग इतनी रियल है कि आपको लगता ही नहीं है कि आप फ़िल्म देख रहे हैं। एकदम रियल एक्टिंग के मामले में तो वैसे भी यार आमिर खान की मूवीज़ आपको पता है, नेक्स्ट लेवल होती हैं। म्यूज़िक बहुत अच्छा है और हँसी मतलब इस फ़िल्म में लेसन्स भरपूर हैं, ज्ञान भरपूर है और हँसी इतनी आती है कि भूल चूक माफ़ हमने लास्ट मूवी देखी थी, उसमें बहुत हँसी आई थी, उससे 100 गुना ज़्यादा। मतलब अल्टीमेट मूवी है, हँसी के मामले में टॉप, एक्टिंग के मामले में टॉप। जुड़ा रखती है, पूरी फ़िल्म में जुड़े रहे, कहीं भी ऐसा कट ऑफ महसूस नहीं होगा आपको, ठीक है? गज़ब की मूवी है और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, तो देखने जाइए परिवार सहित। अकेले देख के आए हो तो दोबारा जाओ परिवार सहित, राइट? मेरा तो रिक्वेस्ट है कि ये पूरे परिवार के साथ देखनी चाहिए, इससे एक समाज को सुधरने का, ग्रो करने का अवसर मिलेगा। बाकी आपने देखी है तो कमेंट करके बताइए कैसी लगी, कब जा रहे हैं देखने और ये रिव्यू कैसा लगा और शेयर करना चाहें तो शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।